Hi guys, my name is Priya. In this video, we will be doing editorial from The Hindu. This section will not take more than 15 minutes, I think. So I hope you are joining me in each section. This is our fifth day. So let's get started. Today's editorial is about "Let's There Be Light." What do you mean by this? Let's guess. There is some room, right? And this is a dark room. There is not any source of light out there. But what if you will put bulb right here? Then everything will be visible, right? So this is what this line says. लाइक कि वहाँ लाइट जाने दो, ठीक है, ताकि कि पता चले लाइक देयर इज समथिंग आउट देयर। नेक्स्ट व्हाट इट सेज दैट फिज़िक्स नोबल फिज़िक्स सेलिब्रेट कर रही है टेक्निक्स मैयर करने के लिए जो चेंज आए हैं इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ में। ठीक, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, तो क्या फिज़िक्स सेलिब्रेट कर रही है जो टेक्निक्स हैं मैयर क्या करने के लिए चेंजेस को जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ में आ रही हैं। ओके, तो लॉ ऑफ क्वांटम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, लॉ ऑफ क्वांटम के अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रॉन की मैटर के बीच में वो ऑब्जर्व हो सकती हैं। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अगेन। लेट्स गेट दिस इज़ ए इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसके बीच में दिस इज़ ए मैटर, राइट, दिस इज़ ए मैटर, और इसके बीच में जो वो है इलेक्ट्रॉन है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना वो हमें पता चल सकती है। दिस इज़ व्हाट इट सेज। ठीक, और जो मैटर है वो कुछ भी हो सकता है। जो आउटर मैंने सरफेस बनाई थी ना वो कुछ भी हो सकता है, रॉक और फ्रूट। और जो उसमें जो चेंजेस आती हैं ना वो ऑटो सेकेंड्स में आते हैं। ठीक, ओके, तो जो ये 1 ऑटो सेकेंड्स है वो 1/10 की पावर 18 है। कैन यू बिलीव लाइक द चेंज इज़ सो फास्ट, और इट टेक्स लेस देन सेकेंड। अभी स्टडी करने के लिए जो ये रैपिड चेंजेस आ रहे हैं स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। तो ये जो 3 पर्सन्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं एंड वो कौन कौन हैं, एल ह्यूलर, अगस्तनी एंड फिरेक, इन्होंने रिसीव किया नोबल प्राइज़ 2023 में। अभी बिल्ड करने को जो उन्होंने बिल्ड किए वो स्टडी चेंजेस को स्टडी करने के लिए उन्हें अवार्ड मिला। तो क्या आगे कि 1980 से जो ये ह्यूलर थे, एल ह्यूलर, वो स्टडी कर रहे थे। उन्होंने क्या ढूंढा कि जो इंफ्रारेड बीम है, ठीक है, जब हम उसे नोबल गैस पे डालते हैं तो मल्टीपल ओवरटोन्स निकलती हैं। लेट मी ड्रॉ अगेन। लेट्स हम गैस ही कर रहे हैं, लाइक आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट मतलब ये फिनोमिना बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके ओके, लेट मी मेक अ ड्राइंग। तो क्या जब हम जो इंफ्रारेड बीम, लेट गेस दिस इज़ अ लाइट, ठीक है, जब हम इसे डालते हैं कहाँ पे, एक गैस के ऊपर डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्या निकलती हैं, मल्टीपल ओवरटोन्स निकलती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। दिस इज़ व्हाट इट सेज। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि जो ये वेव होती है जो भी निकलती हैं वो इंटीग्रल फ्रैक्शन होती है ओरिजिनल वेव के। मींस गैस कि जो ओरिजिनल वेव है ये वेव लेंथ का वो होता है सिंबल, राइट। तो जो वेव लेंथ निकल रही है ना वो कैसे मतलब ये ओरिजिनल है, लेकिन निकल कैसी रही है, 1 ऐसे निकल रही है। ठीक, आगे तो उसकी जो टीम है उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, उसने ऑब्ज़र्व किया पेक्यूलर मीन्स स्ट्रेंज रिलेशनशिप किसके बीच में, ओरिजिनल वेव फ्रिक्वेंसी के बीच में और जो इंटेंसिटी है ओवरटोन्स की। जो ओरिजिनल हमने क्या बोला था, जो ये ओरिजिनल वेवलेंथ मतलब ये, और इसमें रिलेशनशिप, और जो हमने ओवरटोन्स बनाई थी ना यहाँ पे ऐसे से, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है इसमें उन्होंने स्ट्रेंज रिलेशनशिप मतलब उनको मिला। ठीक है, मिला, और उसने एक्सप्लेन कैसे किसके थ्रू किया, जो लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन किया गया और उसको नाम दिया गया ए माइलस्टोन।
ठीक, जो ये अभी अभी जो ओवरटोन्स बनाई थी, इफ़ द ओवरटोन्स पीक लाइंड अप, इन केस ये इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक इंटेंस पीक प्रोड्यूस होती हैं। और जब ये कोइंसाइड करती हैं तो वो कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे को। लेट मी ड्रॉ अगेन। इन केस जो ये ओवरटोन निकली है ये इकट्ठी हैं तो ये एक इंटेंस बीम बना देती हैं। ठीक, इन केस ये कोइंसाइड कर दें, मतलब जैसे भी मैं एग्जांपल ही दे रही हूँ ताकि समझ आ जाए। इन केस ये कोइंसाइड कर जाएं तो एक दूसरे को ये कैंसिल करती हैं और नल कुछ भी नहीं निकलेगा। दिस इज़ व्हाट इट सेज। ठीक, आगे जो फिजियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इफ़ेक्ट है जब हम उसके टाइम को अकॉर्डिंगली देखते हैं, जैसे कि जो गैस अमिट होती है इंटेंस मतलब पीक्स में, क्या सच दैट गैस अमिट, हाँ, जो गैस अमिट करती हैं पीक्स को, जिसकी जो पल्स जो मतलब ड्यूरेशन होती है वो ऑटो सेकेंड्स में होती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है। डिस्ट्रक्टिव था जो कैंसिल कर दी, नलीफाई कर दी, ठीक है, वो प्रोड्यूस होती हैं। तो जो जो ये डॉक्टर अगस्तनी थे और उसकी कंपनी ने डिमोस्ट्रेट किया, मतलब शो किया, मतलब उन्होंने ये चीज़ पहले ही शो कर दी थी 2001 में। ठीक है, उन्होंने क्या क्या प्रोड्यूस किया था, लाइट प्रोड्यूस करी थी जो जिसकी ड्यूरेशन थी 150 ऑटो सेकेंड, मीन्स 150 मतलब सेकेंड से भी कम। उसी साल जो डॉक्टर ये थे क्रूज थे और उनकी कंपनी थी, उन्होंने सेपरेट किया सिंगल वेव को 150 ऑटो सेकेंड्स की ड्यूरेशन में, मतलब उसको इतना ज़्यादा सेपरेट कर दिया बीम को। ठीक है, और उसको यूज़ किया मेजर करने के लिए किनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की जो निकलते हैं और एटम से। वो एटम किसका बना होता है, बंच किसके, प्रोटॉन्स के बंच का। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिला फिज़िक्स में कि जो ऑटो अब मतलब क्या आ गया है, ऑटो सेकंड फिज़िक्स भी आ गई है अभी प्रेजेंट में। ओके, I think in future year, like the coming year in future body in coming year, maybe there is a one chapter that gonna be that will come in books, I think, like especially in physics books. Next, ओके, जो अभी हमने कल पैराग्राफ पढ़ा था कि नोबेल प्राइज़ मिला है mRNA वैक्सीन को। ठीक है, जो मतलब जो इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसके कोविड-19 पैंडमिक पे, मीन्स उसके एंटीडोट है ना ये काइंड ऑफ। तो उस जैसे नोबेल प्राइज़ मिला है तो क्या लिखा है कि वो विजिबल है, कि मतलब कि हाँ ये इस चीज़ ने ये हमने वैक्सीन यूज़ करी और लोग ठीक हो गए, लाइक इट इज़ विजिबल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। लेकिन जब हम ऑटो सेकेंड ये वाली फिज़िक्स की बात करते हैं, इट्स नॉट विजिबल। ठीक है, मतलब लोगों को पता नहीं है क्या मतलब इसमें क्या है ना, द पीपल हु आर नॉट बिलोंग टू फिज़िक्स सब्जेक्ट और समथिंग। ओके, बोलते कि जो ये एब्सेंस है, होल्ड ऑन, जो ये एब्सेंस है किसकी, द एब्सेंस ऑफ द एविडेंस, जो एविडेंस का एब्सेंस है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सेंस है। लाइक ओके, लाइक लेट्स गेस, इसका मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। लाइक आप स्कूल गए हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स को आप मिल नहीं रहे, मीन्स आप उस टाइम तो एविडेंस उनको क्या मिल रहा है कि आप एब्सेंट हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप स्कूल नहीं आए हो, आप उनको नहीं मिल रहे हो, इसका मतलब थोड़ी है कि आप मतलब स्कूल में ही नहीं आए हो। दिस इज़ व्हाट इट सेज, मतलब आई एम एग्जाम्पलीफाइंग इट। ओके, तो जो ये स्पेसिफिक डायनेमिक्स है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ये हेल्प करेंगी किन में लाइक बायोकेमिस्ट्री में, डायग्नोस्टिक्स में, सुपर कंडक्टिविटी में, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के में। तो हमें थैंक करना चाहिए जो ये ल्यूरेट्स हैं, मतलब जो रिलेटेड टू ये साइंटिस्ट हैं ना उनको बोलते हैं। ठीक है, वर्क उनका जो काम है, तो इन्होंने क्या किया, मतलब अब साइंटिस्ट के पास वो वे आ गया, तरीका आ गया था जो पहले अननोन था। ठीक है, मतलब ये ऐसा फिनोमिना है जो उसी टाइम इमर्ज करता है और सेकंड्स में डाई भी हो जाता है। फिर से हम बात करते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, हमें
बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इस रिलेटेड, तो हम मतलब जज नहीं कर पा रहे कि जो भी इसकी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि कैसी होगी, कि ये यूज़ किया जाएगा फेनोमिना कैसा होगा, बिकॉज वी डोंट हैव सच नॉलेज रिगार्डिंग इट, ठीक है। ओके, द 2016 केमिस्ट्री जो लिरेट्स थे 2016 में उन्होंने क्या किया, मोटर बनाई, वो मोटर किसकी थी, मॉलिक्यूल्स की मोटर बनाई उन्होंने, ठीक है। मतलब उस टाइम किसी को ऐसा पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। इसको अचीव करने के लिए उन्होंने डिवाइस करी टेक्निक जो अब इम्प्रूव करी है अदर एरियाज केमिस्ट्री के, ठीक है। अब टू पैराफ्रेज करने के लिए एक मतलब साइंस जो भी थे उन तीनों में से एक उसने क्या बोला कि उन्होंने क्या बोला कि इट इज़ इम्पोर्टेंट वैल्यू, देयर इज़ ए इम्पोर्टेंट वैल्यू, मतलब कि देयर इज़ ए इम्पोर्टेंट वैल्यू इन मेकिंग समथिंग, मतलब आप कुछ बना रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसमें बहुत उसकी बहुत वैल्यू है, और काफ़ी टफ होता है उसको उसी टाइम बनाना। लाइक आप कुछ पढ़ रहे हो, लेट्स गेस आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उस टाइम स्टार्टिंग में तो आपको टफ फील होगा ना, लेकिन जब आप उसको अच्छी तरह कर लोगे इट विल मेक यू फील ईजियर, you will feel you will be like it's not hard that anymore as it used to be, so तो यही लिखा हो यहाँ पे कि दैट इट वॉज हार्ड टू डू बिफोर ईजियर टू डू टूडे, मतलब आज उसी चीज़ को करना, आप जैसे अब हम उस बच्चे होते हैं वो टेबल पढ़ते हैं, है ना, तो उस टाइम उनके लिए बहुत टफ होता है, लेकिन अभी हम अपना वो फेज़ देखते हैं तो अभी हमें ऐसे फील होता है इट वॉज सो ईजी फॉर अस, ठीक है, कितना ईजी है ये, तो उसी को लिखा हुआ है। वो स्टिल हैव द एक्साइटमेंट टू फाइंड आउट व्हाट माइट बी, मतलब अभी उसकी जो एप्लीकेशन होंगी उसको यूज़ करना, मतलब वी दे आर स्टिल एक्साइटेड, दिस इज़ व्हाट द पैराग्राफ सेज। आई होप यू लाइक दिस, like the video, and I think it's really worthy to give 15 minutes or like that much time to reading section, because it's gonna help, it has improved my reading skills, so it will improve your as well. So if you like this video, don't forget to subscribe and like the video. Bye bye, we'll meet you tomorrow.